1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन ए बटा में साइन ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इस तरह के जो सवाल होंगे अब आपको सॉल्यूशन करना होगा और उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसा किया जाए कि थोड़ा जल्दी हो। जैसे ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आपको पूरा पार्ट उठाना होगा, आप पहले कोशिश कीजिए कि हाफ हाफ कर ले और फिर लास्ट में जो होगा वो देख लें। तो अगर मैं इनको सॉल्व करने चलूंगा, इनको जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला मेरे पास आएगा, ये तो गुना होके यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला आएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 1 प्लस कॉस ए तो हमारे पास है, ये है, एलसीएम ले लिए, ये वाला यहाँ चला गया। लेकिन अगर सब कॉस में है तो ये भी किस में जाना चाहिए? कॉस में जाना चाहिए। और कॉस में जब वो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो जो माइनस है वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिएगा ये प्लस माइनस खत्म हो। अब हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इसको आगे बढ़े यहाँ पे, तो ये देखिए, तो ये वाला अलग पार्ट में बांट लीजिएगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम 1 माइनस कॉस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा साइन। हाँ चलिए पहले साइन से दीजिए, साइन से भाग दीजिएगा तो साइन खत्म, बचा 1 माइनस कॉस। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, एक काम करता हूं मैं पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूं और फिर दोबारा बताऊंगा कि कैसे करेंगे कि आप जल्दी में आप सोच सकते हैं। इसको पूरा लिख के मैं बताता हूं ताकि आप क्लियर रहे कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। देखिए साइन से साइन खत्म, ये वाला यहाँ गया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इससे ये खत्म, बचा साइन, साइन यहाँ चला गया। अब साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। लेकिन इसको तोड़ा भी तो जा सकता है ना, तो जब हम तोड़ेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस है, माइनस की वजह से क्या बना देगा? प्लस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस होना चाहिए था लेकिन मेन ब्रैकेट में माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो, यानी इस इक्वेशन का मान हमारे पास जीरो आया। बचा ये हम सॉल्व किए तो पता चल रहा है हमारे पास, जैसे मैंने इनको सिर्फ सॉल्व किया ये वाला पोर्शन, तो ये 1 प्लस कॉस ए हो चुका था माइनस साइन स्क्वायर ए था। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस की वजह से इसको हमने कर दिया प्लस, तो ये प्लस माइनस खत्म। अब हमारे पास है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम ही कह सकते हैं कि दोनों तरफ कॉस दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस होगा और यहाँ पर बचेगा क्या? कॉस ए बटा में ये क्या है? 1 प्लस कॉस ए। ऊपर नीचे क्या हो गया? कट गया। इधर क्या आया था? जीरो में कॉस जोड़ेंगे तो कॉस ए ना रह जाएगा, ऑप्शन। अब आपको क्या करना है कि अब आपको मैक्सिमम मन में सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं मन में, इतना भी लिखने में कोई खराब नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो और कम में भी सॉल्व होगा। यहाँ से शुरू करते हैं या आप इधर से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो इनका एलसीएम मन में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इसमें जैसे ही गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे जीरो, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे जीरो, ये पोर्शन हो गया जीरो मन में, ये काम हो गया। अब बचाइए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था जिसको हम लोग बोलेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
प्लस माइनस खत्म, cos थीटा में cos कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos थीटा, ऊपर नीचे खत्म, आंसर आ जाएगा cos थीटा। यदि cot A प्लस cos A के बराबर 3 हो और A एक न्यून कोण हो यानी एक्यूट एंगल हो यानी 90 डिग्री से सब कम हो, तो cos A का मान क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ भी दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता तो ये होगा कि हम ऑप्शन वाई चेक कर ले और दूसरा होगा सॉल्यूशन कर ले। तो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए, अगर किसी चीज का वैल्यू जोड़ने या घटाने पर रेशनल या इरेशनल यानी परमेय या अपरमेय संख्या यानी रूट और बिना रूट, अगर किसी चीज का वैल्यू रूट में है तो हमें रूट के अनुसार सोचना चाहिए, और अगर किसी चीज का वैल्यू रूट में नहीं है तो हमें बिना रूट का सोचना चाहिए। और हमको मालूम है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर b बाई, तो b बाई h निकालेंगे तो p भी तो निकालना पड़ता है ना। तो अगर p निकालना पड़ता है तो जब इधर वाला कोई चीज रूट में नहीं है तो p भी उसका क्या में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए। इस सवाल को पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सेम नहीं था, कुछ और था, लेकिन ये बताए थे कि ऐसे सोचा जाता है। तो अब आपको क्या करना क्या है कि आपको p निकालना है। तो p बराबर होता है रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी आपसे पूछा है cos, तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है cos का। तो जब मैं 1 बाई 1 करूंगा, ये तो कुछ नहीं तो 1 बाई 1 है ना, तो एक में से एक का स्क्वायर में से एक का स्क्वायर घटाऊंगा तो 0 आएगा। हमको 0 नहीं चाहिए। ये वाला आखिर cos ना रहा होगा कोई, cos थीटा का मतलब क्या, b बाई h। तो ऊपर में b होगा, नीचे में h होगा। तो हमको p निकालने पर जिसका वैल्यू रूट में आया वो छोड़ देंगे, जो रूट में नहीं आया वो हमारा आंसर होगा। तो आइए, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, ये रूट में रह गया, रूट नहीं चाहिए था। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 में से 9 गया 7, ये भी रूटे में रह गया, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 25 में से 16 गया, 9 से बाहर ई हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये रूट में नहीं रहा। कैसे सोचना है, ये वाला से सोचना है। अगर ये रूट में है तो जोड़ने या घटाने पर रूट आएगा, और अगर वो रूट में नहीं है तो जोड़ने या घटाने पर रूट नहीं आएगा। अब हमको मालूम है कि आप cos पूछे हैं तो cos हो जाएगा b बाई h, तो हम p निकाल लेंगे, और p निकालने के लिए रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, और जिसका भी वैल्यू रूट आएगा या 0 छोड़ दिया जाता है, 0 नहीं होता, 0 या अनडिफाइंड नहीं होता है, 0 या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमारा दिमाग में चलना चाहिए कि रूट नहीं आना चाहिए, जहां जहां रूट आएगा हटते जाएंगे, और जहां रूट नहीं आएगा वो मेरा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 4/5। अब सॉल्यूशन कर लीजिए बेसिक से। तो बोलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा, और cosec थीटा क्या होता है 1/sin। मतलब एक दूगो को केवल याद रखिएगा, एक के दूगो एग्जाम में पास करिएगा, मेहनत करिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इसका एलसीएम उठाइए, साइन, ये तो उतनी ही बार गया है, सेम रह गया, तो ऊपर में आ गया आपके पास cos a प्लस 1 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका आएगा cos a प्लस 1 बराबर 3 sin a। ये बहुत महंगा पड़ेगा सॉल्यूशन, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बता दिया था। अब आपको अब यहां से क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, बोलिए कोई आगे बढ़ने के लिए। अब आप इसको स्क्वायर ही कर सकते हैं, और आपके पास कोई ऑप्शन बचा है तो आप इसको स्क्वायर करिए। तो स्क्वायर करिएगा तो दोनों तरफ ना, तो आप एक बार और लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना था वो तो हम सीखिएगा, अब सिर्फ नॉलेज लेगा। तो अगर हम लिख के भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई खास, तो दोनों नहीं, होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos a बराबर 3 का स्क्वायर 9, क्या रह गया साइन स्क्वायर a। सब cos में है तो क्या साइन में छोड़ दें, क्या करें
क्या कॉस में होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी अब 9 से दोनों में गुना, तो 9 से होगा तो 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर ए। देखिए एकदम बड़ा चलते चला जाएगा अभी, और क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक में आपको पता है 2-3 लाइन तो और जाते ही। अब ध्यान रखिएगा, इसको उधर भेजिए तो एक है, एक कॉस माइनस इधर जाके प्लस, तो आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर है। अभी प्लस है, अच्छा ये 2 कॉस तो रहने ही दीजिए, प्लस 2 कॉस ए, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 9 में से 8 9 में से 1 गया 8, वो भी माइनस का बराबर 0। 2 से सब कटने लायक है, काट लीजिए। 2 से सब कटने लायक है, काट लीजिए। तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए 2 से काट रहे हैं, सब में ना कटेगा, इधर भी कटेगा, तो इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बचा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस 4 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुना करने पर आपको आना चाहिए 4, और जोड़ने या घटाने पर साइन के अनुसार आना चाहिए 1। 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर, कहाँ चला गया? 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर है। अभी 9 इधर आकर के क्या बना दिया इसको? 10 ना, 9 और 1 10, बाकी ठीक। तो बाकी ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? 10 था, तो मैंने 2 से भाग दिया, तो 2 से दूंगा तो यहाँ क्या बचल रहता है? 5 बचल रह जाएगा। अब गुना करने पर कितना आना चाहिए? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो अभी 3 स्टेप और निकलेगा, लेकिन आपको हम समझा चुके हैं कि हम क्वाड्रेटिक अब नहीं किया करते हैं, अब सिर्फ तोड़ दिया करते हैं। तो तोड़ेंगे तो 4 बचे क्या आएगा? 20। तोड़ने अब ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 20, और जोड़े या घटाए तो 1, तो 4 और 1 5। लेकिन आपका मेन खेल है साइन का, याद रखना। तो प्लस में 5 और माइनस में 4, 5 में से 4 गया, प्लस में 1 आएगा, और गुना करेंगे तो 4 बचे 20 आएगा। लेकिन क्या बोले हैं, इस वाले से क्या करना था? भाग देना था। इस वाले से सब में क्या करना है? भाग देना है। याद रखिए जी, याद रखिए, बहुत नुकसान होगा। ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद एक बात और बोले थे कि जो प्लस है वो माइनस में जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में जाएगा। तो एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वो कट के आया 1, और ये माइनस है बढ़ के बन जाएगा प्लस, और आ गया 4/5। अब किसका वैल्यू है? कॉस का। आंसर आ जाएगा 4/5। अगर ऑप्शन से करने नहीं सीखिएगा तो आपको इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और इस जगह पर भी ट्रिक लगा दिए, नहीं तो 3 स्टेप और निकलेगा आपका। और अगर सॉल्यूशन में कमी है, मतलब फास्ट नहीं सब कुछ जानते हैं, तो बहुत स्लो मोशन में ये होगा और टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। आप इस सवाल को हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या से करना है? ऑप्शन से कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा, सवाल देख के ही खत्म हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा। कभी संख्या रख करके, कोई अल्फाबेट रख करके देता है, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट कि अगर a माइनस बी का वैल्यू ये दिया हुआ है तो a प्लस बी का वैल्यू उसका बट्टा में जाएगा हमेशा हमेशा। तो आपका आंसर सीधा सीधी 1/u हो जाएगा। कहां से आया है देख लीजिएगा। सेक और टेन देख करके, इसको देख करके कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? चलिए देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब इनमें से कोई एक का वैल्यू आपको हमेशा मिल जाएगा। आपको दिया माइनस वाला का वैल्यू, तो इसको आप यहाँ रखेंगे u। आपको पता है गुना में है, उधर जाने पर भागा में चला जाएगा। तो आपका आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/u। अब एक और होता है, एक तो लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनके साथ भी वही लागू होगा, इसलिए कि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही पूछेगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अगर है, ऐसे ही बोल रहा हूँ,
तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो 1/1 हो जाएगा। अगर 2 रहता तो 1/2 हो जाता, u रहता तो 1/u हो जाता। जो भी माइनस वाला का होता है, एक और होता है जिसका मान 1 होता है तो उसमें प्लस होता है, उसमें नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वहां नहीं होगा, ये माइनस वाला में होगा। माइनस 2 जगह है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो इसमें आपका जो भी प्लस दे करके माइनस पूछा या माइनस दे के प्लस पूछा, उसको सिर्फ बटा में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये भी प्लस दे के माइनस पूछेगा या माइनस दे के प्लस पूछेगा, जो भी वैल्यू रहेगा पलट दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अगर उनका मान 4/5 होता तो आंसर क्या आता, 5/4। अगर u है तो क्या आ जाएगा 1/u, अगर 2 है तो आ जाएगा 1/2। इस तरह से ध्यान रखेंगे, आंसर सीधा बिना पेन लगाए आ जाएगा। देखिए कभी भी अगर बड़ा इक्वेशन दिखाई दे तो आप सिर्फ पहले उसी को सॉल्व करिए जिससे सॉल्व आप कर सके। तो मुझे लगता है कि ये वाला और ये दोनों में से अगर आपको कहा जाए, एक देखिएगा इतना पूरा है और दूसरा आपका ही पूरा है। अगर आपसे बोले कि सॉल्व आप कौन कर पाइएगा तो आप बोलिएगा कि ये वाला हो जाएगा सॉल्व, तो उसी को पहले सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं तो आप गौर से देखिएगा कि x और a, y और b, ये वाला चाहिए था। तो अगर मैं दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर कर दूं, तो होल स्क्वायर जैसे ही मैं करूंगा दोनों तरफ, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, या फिर एक काम करिए इस cos को आप यहां ले जाइए, केवल यहां ले जाइए बस। ये रहा आपके पास x/a cos थीटा, इस साइन वहां ऊपर भेज दीजिएगा, तो यहां रहेगा आपका साइन x। ठीक, इसको मैं यहां भेजा हूं तो बचा आपके पास यहां y/b, इतना ही ना है। x अगर इधर रखना है तो इधर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पोर्शन अब आपके पास है। तो रेशियो में क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू कहलाएगा, जो जिसके सामने पड़ा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। तो अगर मैं अब इनको होल स्क्वायर करूं तो ये बनेगा आपका x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला आपका बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और b स्क्वायर। किसी एक का मान रख दीजिए, बात करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे रखने चलूं y का मान, यहाँ पे मैं अगर y का मान रखूं तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और तरीके से बताऊंगा, और भी तरीके से आप सोच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सामने पड़ा हो देख लेते। तो ये तो मेरे पास है x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख देते हैं, y स्क्वायर के जगह ये लिख देते हैं x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर के जगह पर इसको लिख देते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हम कॉमन लेने जा रहे हैं, देखिएगा दो तरीके से सोचिएगा। एक अगर ऐसे सोचे तो हो सकता है उलझ जाएंगे आप पूरी तरह से, और दूसरा एक तरीका है जिसको आप देखेंगे और वहां पे आप आंसर रखेंगे और सीधा सीधी वहां पे आपका वो आ जाएगा, वहां पे एकदम बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला कुछ फंस रहे हैं, या फिर अभी आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, ये भी कॉमन है, आप इसको कॉमन लें। इसके अलावा और कुछ बचा है, बोलिए, नहीं बचा है, तो आप इस जगह पर कॉमन लें। मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये वाला हम लोग जो उठाए हैं ना, ये वाला हो गया है खराब, मतलब टाइम फालतू पे लग रहा है। तो ये मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1, ये तो पूरा कॉमन लिया गया है। बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस जगह पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या हम उस रूप में जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमको लग रहा है कि हम यहाँ उलझ रहे हैं, अरे समझ में, हम यहाँ पे क्या हो रहा है, उलझ रहे हैं। तो एक चीज आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाए थे तो एक बात बताए थे
कि अगर x बटा y बराबर, मान लीजिए कि n बाई m दिया हुआ है, तो ये तो रेशियो में तो जो जिसके सामने पड़ता है क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि x स्क्वायर की जगह पर हम y लिख सकते थे, आ समझ में, x के जगह पर हम n लिख सकते हैं और y के जगह पर m लिख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से बनता जाएगा, और हमें लग रहा है कि यहाँ से हम लोग उलझते ही चले जाएंगे। कुछ और सोचिए जो सीधे आ सके यहाँ से, और सीधे आने के लिए क्या करना पड़ जाएगा आपको कि पूरे को यहाँ भेज दीजिए, हाँ, और इसको यहाँ रख दीजिए, डायरेक्ट पूरे को भेजेंगे। तो पूरा को जब हम भेजेंगे तो बनेगा b साइन थीटा बटा में a कॉस थीटा। पूरा भेज चुका हूं, x यहाँ जाने वाला है और ये y तो वही था, x यहाँ आ चुका है। अब एक काम करते हैं कि जो इसके सामने पड़ रहा है उसको देख लेते हैं वही वैल्यू के हिसाब से। और हम क्या करते हैं कि a और b का भी मान निकाल लेते हैं, a और b का मान निकाल लेते तो और आसान हो जाता। जैसे लिखे हैं वैसे ही सोचिए, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इस b साइन को यहाँ भेज के x को यहाँ भेज दिया, बस जो सामने पड़ रहा लिख दीजिए, बातें खत्म करिए। y स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लिख लेते हैं। और क्या, तो ये वाला आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला आपका आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रहा मेरे पास y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा उल्टा सोचाया था, कितना खराब हो गया, एक तो लंबा भी गया और प्लस में फंस गए। अब यहाँ देखिएगा हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कुछ किए नहीं है, इसको मैंने डायरेक्ट वहां भेज दिया है, x को नीचे ले लाया और स्क्वायर कर रहा हूं। अब देखिएगा x स्क्वायर के जगह पर लिखते हैं खाली, तो x स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह लिखता हूं मैं b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास b स्क्वायर है। a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। देखिए अगर हल्का मिस्टेक किए तो क्या से क्या सोचा जाएगा, हल्का अगर आप इस जगह पे मिस्टेक किए तो आपका उल्टा होगा और उलझते चल जाइएगा। मैं दोबारा फिर से लिखता हूं उसको, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने x बाई a साइन थीटा बराबर y बाई b a कॉस थीटा है, a कॉस थीटा y बाई b साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, x को सिर्फ यहाँ भेजा और ये पूरे को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ बन गया b साइन थीटा बटा में a कॉस थीटा बराबर, इसको वहां भेजा तो y बाई आ गया x। अब मैंने स्क्वायर किया तो ये वाला स्क्वायर हुआ, तो ये भी स्क्वायर हो गया, और ये भी स्क्वायर इधर हो गया, इधर भी इधर भी। अब मैंने सिर्फ रख दिया, x स्क्वायर के जगह पर लिखा हूँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर के जगह पर लिखा हूँ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर खत्म, बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर होता है इनका 1।